भगवान महावीर जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, वर्तमान जिन शासन के रचयिता हैं, वर्तमान जिन शासन के निर्माता हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं और इस अवसर्पणी काल का ये अंतिम तीर्थ भी है। आने वाली 24वीं उत्सर्पणी काल की होगी। ये अवसर्पणी काल है, यानी ये सुखमा सुखमा से दुखमा दुखमा तक आने वाला काल है। इसको हम अवसर्पणी काल कहते हैं। ऊपर से नीचे आना, यानी सुख से दुख में आना, इसको हम ऊपर से नीचे आना कहते हैं। अधिकांशतः सर्पणी शब्द का उपयोग हुआ है। अवसर्पणी, सांप का मुंह मोटा होता है, पूंछ बहुत पतली होती है। सांप के मुंह से पूंछ तक आना, इसका मतलब ये रहता है। मुंह बड़ा है यानी सुख बड़ा माना जाता है। सुख सभी की चाहत मानी जाती है। कोई ऐसा नहीं है जो दुख को पसंद करता हो। तो सुख बड़ा होता है, दुख छोटा होता है। आपने ये भी देखा होगा, सुख में व्यक्ति लाल हो जाता है, गुलाब हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। दुख में आदमी का चेहरा मुरझा जाता है, तकलीफों में मुरझा जाता है। फिर आने वाला जो काल है वो उत्सर्पणी काल है। वो दुखमा दुखमा से लेके सुखमा सुखमा तक जाएगा। उसकी शुरुआत दुखमा दुखमा से होगी, लेकिन उसका एंड सुखमा सुखमा से होगा। इसलिए उसको उत्सर्पणी कहते हैं, यानी पूंछ से मुंह की ओर जाना। तो अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर हैं परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर। इस अवसर्पणी काल का ये जिन शासन जो चल रहा है, ये प्रभु महावीर का है। इस तीर्थ के रचयिता निर्माता होने की वजह से वो हमारे पिता हैं। तो हम 2-2.5 महीने से भगवान महावीर के जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों को सुनते हुए आ रहे हैं। हम इस चतुर्मास में भगवान महावीर के निगोध से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा का वर्णन सुनेंगे। कहाँ निगोध, कहाँ निर्वाण, कहाँ तलहटी, कहाँ शिखर। तो ये कहानी है निगोध से निर्वाण तक की। ये कहानी हमारी और तुम्हारी भी हो सकती है। फिलहाल हम निगोध में नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम निगोध छोड़ चुके हैं, निगोध से निकल आए हैं। अव्यवहार राशि वाला निगोध। निगोध भी 2 प्रकार का है, एक अव्यवहार राशि और एक व्यवहार राशि। अव्यवहार जहाँ पड़ा हुआ रहता आदमी, खादान है, खान है, जहाँ कोई व्यवहार नहीं है, जहाँ उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फिर वहाँ से निकलता है तो व्यवहार राशि में आता है, जहाँ वो कुछ एक्टिव मोड में आता है, यानी ये जीवात्मा। फिर उसके बाद वो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, ये इसकी यात्रा करता है। असंगी पंचेंद्री, फिर संगी पंचेंद्री, फिर वो कभी त्रियंच बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी नारकी बनता है। ये यात्रा चलती है।
तो भगवान महावीर ने अपनी कथा के माध्यम से ये साबित करने का प्रयास किया है कि ये मेरी कथा नहीं, ये हर मनुष्य की कथा है, ये हर जीवात्मा की कथा है। और कितने उतार चढ़ाव आए हैं भगवान महावीर की जीवन यात्रा में, ये हम सब साक्षीदार बनते हुए चल रहे हैं। साधना काल का अब अंतिम क्षण चल रहे हैं। 13वां वर्ष गतिमान है, 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 12.5 वर्ष की साधना है। तो 12.5 वर्ष का मतलब है कि 12 वर्ष पूरे हो गए। वो बीच के जो 6 महीने वो 13वें वर्ष के हैं, इसलिए हम उसको 12.5 वर्ष कहते हैं। 12 वर्ष के उपरांत जो 6 महीने का काल है, और यही अंतिम परिचय के बारे में आज हम सुनेंगे, जो महाभयंकर परिचय, महाभयंकर परिचय। जिन शासन में या प्रभु महावीर के जीवन में आने वाले परिचय या उपसर्ग, उपसर्ग कहेंगे, परिचय तो नहीं कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ये जो उपसर्ग है ये सबसे कठोरतम उपसर्ग है। इस उपसर्ग ने कहीं ना कहीं भगवान के शरीर पर प्रभाव छोड़ा है। प्रभु की कथा सुनते सुनते हमारा कनेक्शन अपनी आत्मा से अवश्य जुड़ना चाहिए। इस कथा की ये प्रणति होनी चाहिए। इस कथा के सुनने के ये परिणाम आने चाहिए। जैसे हम दवाई लेते हैं तो दवाई का परिणाम नहीं आता है तो दवाई बेकार है। बीमारी की दवाई ली और बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं, बीमारी कोई मिटी नहीं, तो फिर सोचते हैं कि यार दवाई में कहीं कमी तो नहीं रह गई। तो ये वो कथा है जो हमारे जीवन में परिणत होनी चाहिए, परिणाम लानी चाहिए। परिणाम लाने के लिए कथा को कानों के साथ साथ प्राणों से सुनना पड़ता है। कानों में भी अपने प्राण डालने पड़ते हैं। जो दिल से सुनता है वो बदलता जरूर है, जो केवल कानों से सुनता है उसके लिए महावीर की कथा एक जानकारी है, जीवन नहीं। हमें यह देखना है कि महावीर की कथा को हमने जानकारी का हिस्सा बनाना है या अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। अधिकांशतः लोग कहानियों को केवल जानकारी का हिस्सा बनाते हैं, जीवन का नहीं। यहीं पर हम मार खाते हैं, यहीं हम मात खाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहीं हम महावीर की असाधना भी कर जाते हैं। चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, जो महावीर की कथा को केवल जानकारी के हिसाब से सुनता है वो महावीर की असाधना करता है। चाहे मैं हूं चाहे आप है, लेकिन जो महावीर को जीने के लिए कथा सुनता है वही महावीर का अभिनंदन करता है, वही महावीर का स्वागत करता है, वही महावीर की पूजा करता है, वही महावीर की आराधना करता है। ये निर्णय हमने और आपने अपने आप लेना है कि महावीर को हमने सुनने की दृष्टि से सुना है या जानकारी की दृष्टि से सुना है या अपने जीवन से जोड़ने के लिए सुना है।
मैं तो ये कह सकता हूं कि शायद जितनी असाधना आप नहीं करते, जितने असाधना महावीर के हम करते हैं, संत होकर के करते हैं। कहाँ महावीर का जीवन और कहाँ हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही राग और द्वेष की भावना, हम लोगों में बढ़ती जा रही प्रतिदिन सांप्रदायिक भावना। सब संत साधियों को अपने अपने संप्रदाय से जो राग होता जा रहा है, दूसरी संप्रदायों से जो द्वेष होता जा रहा है, ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि हम महावीर की हर रोज विराधना करते हैं, उनकी आराधना नहीं करते। नहीं तो कुछ पलों में भी महावीर के प्रति आराधना के भाव आ जाए तो जीवन में चमत्कार घटित होगा, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हम किसी की भी प्रशंसा करें तो उस प्रशंसा को सुनने के बाद हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। कोई किसी की विशेषता बतला रहा हो, वो विशेषता हमारे अंदर ना हो तो ईर्ष्या पैदा नहीं होती, मन में एक खेद की भावना पैदा होती है कि वो गुण मेरे अंदर क्यों नहीं आए। आलोचना के भाव पैदा होते हैं। ये महावीर की कथा का सार है। इसलिए आपको एक शब्द बार बार दोहराता रहता हूं, महावीर कथा का श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमन करो। आत्म भाव में रमन करने का मतलब है अपनी आत्मा में उतरो। महावीर कथा कोई ऐसी नहीं है, महावीर कथा एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। आईना स्वयं को देखने के काम आता है। आईना का लाभ है, इस दर्पण का लाभ है कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई उसे हम दूर कर सके। बहुत बिरला होते हैं, वास्तव में वो भव्य जीव होते हैं, महावीर के दीवाने होते हैं जो महावीर की कथा को आईना बना लेते हैं, जो महावीर की कथा को दर्पण बना लेते हैं। तो आप लोग कल महावीर ने इतने कष्ट कैसे सहन किए, किस तरह सहन किए, क्या सोच के सहन किए, इन सभी सवालों का कल मैंने जवाब दिया था। तो कल ये प्रसंग मुझे सुनाना था लेकिन समय की पूर्णता हो गई थी मेरे हिस्से की, तो आज उसको पूरा कर रहा हूं। ये देखिए, महावीर की कथा सुनते सुनते बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। अगर आपने महसूस किया हो या नहीं किया हो बात अलग है, लेकिन आपने गौर किया हो, कष्टों को दो प्रकार से भोगा जाता है या कर्मों को दो प्रकार से भोगा जाता है। क्योंकि बात यहां कष्ट की नहीं है, बात यहां कर्मों की है। हम कष्टों को कर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन कर्म से तो दुख भी जुड़ा है तो सुख भी तो जुड़ा है। वेदनीय कर्म के दो रूप हैं, दो भेद हैं वेदनीय कर्म के, एक साता वेदनीय कर्म और एक असाता वेदनीय कर्म। असाता वेदनीय कर्म को हम दुख कहते हैं और साता वेदनीय कर्म को हम सुख कहते हैं। लेकिन क्योंकि सुख का भी वेदन किया जाता है और दुख का भी वेदन किया जाता है, यानी सुख का भी अनुभव किया जाता है, दुख का भी अनुभव किया जाता है। अनुभव करने को हम वेदन कहते हैं, वेदन। साता अनुभव करना, साता वेदनीय कर्म। दुख अनुभव करना, असाता वेदनीय कर्म। तो कर्मों के भोगने के दो तरीके हैं। और इसमें हम एक पक्ष लेकर के आते हैं। अभी दुख को भोगने के दो तरीके हैं, क्योंकि हम सुख को एक तरफ रखते हैं,
क्योंकि सुख में तो हर कोई इंसान मुस्कुराता ही है, मुस्कुराता ही नहीं बल्कि इतराता भी है। हम उसको एक तरफ रखते हैं, केवल एक कष्ट को और दुख को, तकलीफ को, संकट को, उत्पात को, उपसर्ग को, परिचय को हम लेकर के आते हैं कि कष्टों को सहने के दो तरीके होते हैं। एक हंसते हुए सहना और एक रोते हुए सहना। सहना तो है, अब बात दिमाग में एक तरफ लीजिए कि कष्ट सहने तो है ही। अब निर्णय आपने करना है और हमने करना है कि इस कष्ट को हंसते हुए सहना है या रोते हुए सहना है। अब देखो, हंसते हुए सहने का एक लाभ है और रोते हुए सहने का एक और नया तकलीफ है, एक नई हानि है कि अगर हंसते हुए सहन करोगे तो हंसने का एक लाभ है। हंसने का मतलब स्वीकार करके, क्योंकि हम जो चीज स्वीकार कर लेते हैं वहां तकलीफ नहीं होती, और जिस चीज को हम स्वीकार नहीं करते और हमारे ऊपर थोप दी गई है तो हमें वहां तकलीफ होती है। तो भगवान ने देखो कष्ट सहने के तरीके भी बताए हैं कि इस तरीके से सहन करोगे तो कष्टों की निर्जरा हो जाएगी, और इस तरीके से सहन करोगे तो और कष्ट बन जाएंगे और कर्म बन जाएंगे। एक तो कर्म भोगे फिर भी छूटे नहीं, फिर भी उससे निवृत्त नहीं हुए, फिर भी हम उससे फ्री नहीं हुए, तकलीफ भी सहन की और फिर भी उस तकलीफ से एक नई तकलीफों का और निर्माण कर लिया। ये तो व्यापारी हो आप लोग, ये तो घाटे का सौदा है यार। पैसा भी लगाया, पैसा भी डूब गया और कुछ लाभ भी हुआ नहीं, बल्कि एक नई मुसीबत में और फंस गए। तो यहां एक गणित समझना भगवान महावीर को, ये जीवन की शैली है। भगवान ने वास्तव में हम सबको जीना सिखाया, मरना नहीं सिखाया। पहली बात ये समझ लीजिए, भगवान ने हमको जीना सिखाया है, मरना नहीं सिखाया। जब भी हम रोते हैं हर पल मरते हैं, जब भी हम मुस्कुराते हैं हम जिंदा रहते हैं। ये आप भावना समझ लीजिए। जब भी हम निराश होते हैं, जब भी हम दुखित होते हैं, जब भी हम रोते हैं, वो आंसू इस चीज की पहचान है कि हम मर रहे हैं। जब भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है, सहजता रहती है, संभाव रहता है, तो हमने उस जिंदगी को जिया है। अब निर्णय आपने करना है। जिंदगी तो हर किसी को जीनी है, रो करके जीनी है या हंस करके जीनी है। हंस करके जीता है वो जिंदगी को जीता है, रोता है वो रोज रोज मरता है। रोने वाला मरता है, मरने वाला रोता है। आप उसको किसी ढंग से भी समझ लीजिए। महावीर की कथा से हमें ये बोध अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि जब कष्ट भोगते वक्त रोना आता है तो उस समय एक भाव क्यों नहीं आते कि जैसे मैं रो रहा हूं तो जो कष्ट दे रहा है मुझे, वो भी तो रोया होगा, वो भी तो रोया होगा। जब तूने किसी को रुलाया है, अब तेरी रोने की बारी है। उस वक्त उसकी रोने की बारी थी, क्योंकि तू मजबूत था, वो कमजोर था। उस वक्त वो रोया था, अब तू रोने की बारी है तो तू रो। तो उस वक्त ये सोचना है कि तुझको वही कष्ट दे रहा है जिसको तूने कष्ट दिया था। बस पहला तो यहां पर इस लॉजिक को लॉक कर लीजिएगा।
मुझे वो धोखा दे रहा है जिसको मैंने धोखा दिया था, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, चाहे उससे पिछले के पिछले जन्म में। भगवान महावीर ने एक बात बड़ी गहरी की कि आदमी बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। फिर भगवान ने और गहरी बात कही कि वक्त बुरा नहीं होता, अपने कर्म ही बुरे होते हैं। भगवान महावीर की कथा में थोड़ा सा प्रवेश करूं उससे पहले कुछ 2-3 बातें समझा देता हूं। एक बार भगवान बुद्ध को कोई बंदा आता है, गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है, और गुस्सा इतना बढ़ गया उसका कि वो महात्मा बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक देता है। और ये सभा में चल रहा है कार्यक्रम, और भगवान है वो। थूक करके वो चला गया। भगवान ने कुछ नहीं किया, बुद्ध ने कुछ नहीं किया, कपड़ा लिया और अपना चेहरा पूछ लिया और सहजता से प्रवचन शुरू कर दिया। अब रात को ब्राह्मण था वो जिसने थूका था, रात को सोचने लगा मैंने भगवान बुद्ध को इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द बोले, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। मैं कांप रहा था, वो बिल्कुल शांत और मुस्कान के साथ बैठे थे। मैंने थूका भी और कपड़े से पूछ लिया, कुछ भी नहीं किया। जैसे उसका पारा उतरा, यानी गुस्सा उतरा, उसने सोचा कि तूने ब्राह्मण होकर के भी नीच कर्म किया है। अब वो अपनी आलोचना करने लगता है, ये तूने अच्छा नहीं किया, भरी सभा में तूने ब्राह्मण होकर के भी इतना नीचता का काम किया जो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अब वो पश्चाताप करने लगा, रात भर रोया, सुबह फिर आया, उसी जगह खड़ा हुआ जहां कल खड़ा था। वहां कहने लगा मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप मुझे माफ कर दो। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और भगवान बुद्ध ने कहा, ए भाई आप कौन? आप कौन? आपने मुझे जाना नहीं? मैं वही नीच, वही अधम, वही निकृष्ट जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं वही अधम नीच हूं, पापी हूं। ऐसे किया कि तुम जो कल थे वो कल वाले आप नहीं हो, कल कोई और था, आज कोई। आनंद उनका पहला संत है, सन्यासी है। उसने कहा भगवान आप क्या बोल रहे, ये वही दुष्ट है? कहा कि नहीं, इसका मैंने फला जन्म में मैंने इनका अपमान किया था, मैंने भी थूका था, तो इन्होंने, इनके ऊपर मेरा दिया हुआ माल था, पड़ा हुआ था, इनके चेहरे पे जो थूका था मैंने, वो थूक पड़ा हुआ था, वो थूक मुझको वापस मिल गया। यानी मेरा जो मैंने माल दिया था वो माल इसने मुझे लौटा दिया। तो इसमें क्या बात?
एक बात और, महात्मा गांधी की बात कह रहा हूं। महात्मा गांधी ने एक शब्द बोला था, अगर आपको याद हो। एक ने उनसे सवाल किया कि कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि दूसरा गाल कर दो। तो बोला जी दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया फिर क्या करें? तो महात्मा गांधी ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। शायद वो अंध भगत नहीं समझ पाते, ये शब्द कट्टरवादी लोग नहीं समझते, जिनकी दिमाग में कट्टरवाद छुपा हुआ है या जो महात्मा गांधी को गलत समझते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनके अंदर इंसानियत है, मैं उनकी बात कह रहा हूं। तो महात्मा गांधी ने एक बात कही, जब उनसे कहा कि कोई दूसरे गाल पे ही थप्पड़ मार दे फिर क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने कहा था फिर अपनी सहनशीलता और क्षमा के बारे में विचार करना चाहिए कि कहीं तेरे अंदर सहनशीलता में कमी है या तेरे प्रेम में कहीं कमी है। उन्होंने उस दूसरा थप्पड़ मारने वाले को जिम्मेवार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि फिर तो अपनी सहनशीलता को चेक कर, फिर अपनी क्षमाशीलता को चेक कर कि कहीं उसमें कमी रह गई है। क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि अगर तूने दिल से किसी को प्रेम किया है, दिल से तूने किसी को क्षमा किया है, वो बदलेगा जरूर, वो बदलेगा जरूर। अगर नहीं बदला है सामने वाला तो उसको दोष मत देना, दोष दो तो अपने आप को देना। या तो तेरी सहनशीलता में कोई कमी रह गई है, कुछ ना, ठीक है तूने मुंह से कुछ भी बोला नहीं बोला, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ रिएक्शन गया जरूर है, जरूर कुछ ना कुछ अलग से गया है जो उसके दिल को छू नहीं पाया, जो उसको बदल नहीं पाया। भगवान महावीर ने एक और गहरी बात कही, महात्मा गांधी से ऊपर बढ़ करके, कि थप्पड़ मारने वाले के लिए दूसरा गाल करना भी एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। भगवान ने यहां तक कहा कि कोई मारे कोई पीटे, तुझे कोई प्रतिक्रिया देनी ही नहीं। प्रतिक्रिया कहते हैं एक क्रिया की अलग से दूसरी प्रतिक्रिया करना। जैसे किसी ने इस गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा गाल करना, यानी एक प्रक्रिया, ले भाई दूसरे पे और मार ले, ये एक प्रतिक्रिया कर दी। लेकिन भगवान कहते हैं कि चाहे उस गाल पे मारो चाहे दूसरे गाल पे मारो, तुम्हें सहज रहना है। और सहज वही रह सकता है अंदर से, ये कनेक्शन अंदर से जुड़ा हुआ है, इतनी सहनशीलता। तभी तो कहता हूं कि ये कर्मों की निर्जरा ऐसे नहीं होती, ये हम संतों को भी जरूर सोचना चाहिए। ये कर्मों की निर्जरा, ये मोहनीय कर्म ऐसे क्षय नहीं होता। मोहनीय कर्म तभी क्षय होगा जब हमारे अंदर मैत्री भाव होगा, क्योंकि महामोहनीय कर्म एक रोग है और उसकी एक ही औषधि है। मोहनीय कर्म को खत्म करने की, यानी मोहनीय कर्म रूपी महारोग को शांत करने के लिए या नष्ट करने के लिए एक ही औषधि बताई है भगवान ने, उसका नाम है मैत्री भाव। मैत्री भाव उसी में आ सकता है, बताओ किस में आ सकता है? मैत्री भाव उसी में आ सकता है जो सामने वाले को दोषी नहीं मान रहा है। और सामने वाले को दोषी कौन नहीं मानता है? वही नहीं मानेगा जो इस असलियत को जानता है। किस असलियत को? कि वो कुछ भी कर रहा है वो मेरा दिया हुआ रिटर्न कर रहा है, मेरा दिया हुआ मुझे वापिस कर रहा है। जो इस चीज को जानता होगा, हाँ, तभी तो भगवान महावीर ने जो एक कानों का, कीलों का जो कष्ट सहन किया, ओए होए होए होए, कहां गए हैं प्रभु महावीर, कहां पहुंचे हैं प्रभु महावीर, और उस कष्ट को कैसे सहन किया है उन्होंने। तो अब इस चीज को सुनते हैं।
भगवान महावीर के साधना काल का अंतिम पड़ाव चल रहा है। भगवान महावीर एक ग्राम के अंदर खड़े हुए हैं और दिवस का यानी दिन का दूसरा पहर चल रहा है। दूसरा पहर यानी दोपहरी का वक्त है। यानी वही 11:30 आज के समय अगर हम घड़ी को देखें, दूसरा पहर चल रहा है। वृक्ष के नीचे भगवान साधना कर रहे हैं। इतने में एक ग्वाला बैलों की जोड़ी लेकर आया। उस ग्वाले को उस गांव के बाहर से ही जाना था, लेकिन गांव में उसका एक मित्र था, उसके पास उसकी एक चीज रखी हुई थी। तो उसने भगवान महावीर जहां साधना कर रहे थे छाया में बैल बैठ गए और उसे वो चीज याद आई। चीज के साथ वो बंदा याद आया जिस बंदे के पास वो चीज थी, और उस चीज के साथ बंदा याद आया। बंदा किस गांव में रहता वो भी याद आया, अरे ये बंदा तो इसी गांव में रहता है। और वृक्ष की छाया के नीचे बैल बैठ गए। उन बैठे हुए बैलों को वहां छोड़कर जाने लगा तो कहने लगा कि किसी को संभलवा के तो जाऊं। तो कहा कि ओ बाबा बात सुन, मैं थोड़ी देर में आया, इतने मेरे बैलों का ध्यान रखना, ये इधर उधर कहीं चले ना जाए। भगवान तो साधना में लीन है और वो कह के चला गया, क्योंकि कोई चीज याद आ जाए और वो चीज महत्वपूर्ण हो तो आदमी देखता नहीं, सोचता नहीं किस बंदे ने कोई जवाब दिया है या नहीं दिया, बस उसने अपनी बात कही और चल दिया। पहुंच गया, चीज ले आया, बैल गायब। बैल कहीं निकल गए होंगे खाने को, क्यों ये धूप धाप तो तुम्हें लगती है, भूख भाग जब लगे तो इधर उधर निकल गए होंगे। उस बंदे ने बैलों को इधर उधर देखा तक नहीं। वो कहने लगा जो बैल मैं तुम्हें सौंप के गया था वो बैल गए का। महावीर साधना में कहा कि सुनता नहीं क्या, मैं बोल रहा हूं, सुनता नहीं क्या, बैल कहां गए? महावीर ने कोई रिएक्शन नहीं। 4 बार बोला, 5 बार बोला, फिर बोला बहरा है क्या, बहरा है क्या? उसका भी कोई जवाब नहीं। अब देखो यहां पर क्रोध आता है ग्वाले को। अब देखिए कनेक्शन जुड़ रहा है। पहले जैसे ना आदमी को गुस्सा आ गया, एक छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा कितना प्रचंड रूप ले जाता है तुम्हें क्या पता। पर लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस गुस्से, एक सामान्य बात पर इतना प्रचंड गुस्सा आ जाना, तो लगता है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। इतना गुस्सा आ गया ना कि मैं तेरे बहरेपन का इलाज मैं करता हूं। तो वहां सूखी लकड़ियां पड़ी थी। दो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और एक तरफ से उसको पत्थर पर घिस करके, जैसे पेंसिल नहीं होती, पेंसिल घिस करके, जैसे आपने कभी गुल्ली डंडा बनाया हो, गुल्ली बनाई हो कभी बचपन में, तो घिस घिस के उसको पैना कर दिया, पैना, दूसरे को भी पैना कर दिया, पत्थर उठा लिया। देखो गुस्सा आए जा रहा है। और कानों का ये छिद्र है। हमारे शरीर में कुछ अंग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, हाँ, जिसमें कान भी बड़ा नाजुक है। उसने उस कान में वो जो सुराख पतला कर चुकी थी, गिल्ली जैसा बना चुका था, पेंसिल के जैसा कर चुका था,
उसको अंदर डाल दिया और पत्थर उठाया, उसे ठोक दिया। दूसरी तरफ दूसरी गिल्ली डाली, उसको भी ठोक दिया। आपने सुन लिया ना, लेकिन आप सोचना जरा, अगर आप जब मैल निकालते हो थोड़ा सा भी वो इधर उधर हो जाए, और यहां तो पूरा ठोक दिया, ऐसा ठोक दिया कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना ठोक दिया। और भड़ास जब निकल गई, सांस फूल रहा है, भड़ास जब निकल गई, बैल आ गए उधर से, बैलों को लिया और बैलों को लेकर भाग गया। 2 पहर पूरे हो गए। तीसरे पहर में पारने के लिए जाना था भगवान। तीसरे पहर में पारने के लिए जाना था गांव में। तो उस गांव के अंदर एक सिद्धार्थ नाम के श्रेष्ठ थे, सेठ था, सिद्धार्थ नाम, श्रेष्ठी था, सिद्धार्थ श्रेष्ठी। तो जब वो जा रहे थे तो सिद्धार्थ नाम का श्रेष्ठी यानी सेठ अपने मकान से या अपने महल से बाहर निकला तो सामने भगवान को आते हुए देखा। तो मंथर गति से आ रहे थे। भगवान को देखा, कहा कि भगवान पधारो। महावीर खड़े हो गए। तो उस वक्त एक खरक नाम का वैद्य हकीम, जो सिद्धार्थ सेठ का पुराना आंतरिक या अंतरंग मित्र था, उसका दोस्त था, पक्का दोस्त था, या उसका फैमिली डॉक्टर था, फैमिली हकीम था, कुछ भी आप समझ लीजिए, वो भी उस वक्त साथ में था। तो पारना किया उन्होंने। तो वो हकीम बड़े गौर से देख रहा है भगवान को। तो पहले जो हकीम होते थे, उन्होंने उंगली कैसे पकड़ी है, कैसे वो खा रहे हैं, आंखों का क्या रिएक्शन है, चेहरे पर क्या हो रहा है, वो बड़ी गहराई से देख रहा है। उसने सोचा कि ये तपस्वी सहज नहीं है, ये कुछ अंदर तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, जो चेहरे से साफ तो नहीं झलक रही है, क्योंकि बड़ा उस दर्द को कैसे सहन कर रहे होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उस वेदना का रिएक्शन सामने प्रकट रूप से कुछ नहीं हो रहा है। वो तो एक वैद्य की, एक हकीम की गहरी नजर उस दर्द को देख गई, उस शरीर को देख लिया, क्योंकि कुछ चीज छुपी हुई तो थी नहीं। तो उन्होंने देखा कि कान में कुछ है, वहां तक पहुंच गया बंदा। जब देखा, वो तेरे की, भगवान तो चले गए पार ना करके। सिद्धार्थ सेठ को कहा, दोस्त ये महातपस्वी है और तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन्होंने कितनी वेदना में आहार लिया है। क्या मतलब? इनके कान में किसी दुष्ट ने कीलें ठोकी हुई है। क्या? हाँ, मैंने अपने जीवन में इतना सहनशील व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि हकीम जानता है कि किस अंग का क्या महत्व है, किस चोट का कितना दर्द होता है, ये वही जानता है। तो सिद्धार्थ रुआन सा हो गया कि हमारे भगवान या हमारे इतना महान संत इतने कष्ट में, कहा कि उन्हें ढूंढो।
फिर उन्होंने कुछ तेल लिया, कुछ औषधि ली, कुछ संडासी, संडासी समझते होंगे आजकल तो पेचकस, न पेचकस नहीं, वो क्या प्लास, जो भी है संडासी बोलते हैं हमारे यहाँ। जैसे बर्तन उठाने के काम आजकल दूसरी तरीके से आजा, जो कीलों को निकालने के काम आते, तो एक वो संडासी टाइप ली और ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। वो बैठे हुए थे साधना में। उनकी सहजता को देखकर तो सबसे पहले तो उस खरक ने नमन किया, लेकिन अंदर से उसे पता चल रहा है कि दर्द क्या है, ये कितने दर्द में है। तो उन्होंने कान में तेल डाला, कुप्पी बना करके थोड़ा सा, दोनों तरफ तेल डाला। उन्होंने टाइम देखा कि तेल कहां तक पहुंच गया होगा। उनको सब पता है तेल कहां तक पहुंच गया होगा। उस समय सिद्धार्थ को दूसरी संडासी दी और खुद दूसरी संडासी ली और कहा कि जब मैं 1 2 3 बोलूं, क्योंकि संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि कान में गए हुए कीले एक साथ बाहर आने चाहिए, उसके बाद ही कोई इलाज हो पाएगा, उसके बाद ही संभालना हो सकेगा। हाथ को हिलने मत देना, पूरी तन्मयता के साथ, क्योंकि हम किसी की वेदना का हरण कर रहे हैं, किसी दर्दमंद का दर्द दूर कर रहे हैं। सेठ ने कहा ठीक है, मैं पूरा सावधान रहूंगा। तब वो संडासी सेठ ने भी अंदर डाली और उसको अंदर से कब्जा लिया। कहा कि पकड़ मजबूत है, छूटेगी तो नहीं? कि नहीं। उधर से हकीम ने भी उस संडासी से उस कांटे को या उस कील को जोर से पकड़ लिया, आंख बंद की, एकाग्र किया दोनों ने अपने आप को, और उस वक्त 1 2 3 कहते ही बाहर निकाला तो दोनों ही कानों से खून का फव्वारा बाहर आया। उसी वक्त संरोहन नाम की एक औषधि होती है, वो फटाफट तैयार की, फटाफट कान में डाली, उधर से डाली, इधर से डाली, तो खून, बहता हुआ खून एकदम रुक गया। उस वक्त कहते कि उस वक्त जो आवाज निकली थी कान, वो कीले निकालने के बाद एक आवाज निकली है भगवान की, तो कहते कि धरती भी कांप गई, वो आवाज थी उनकी। लेकिन वो शांतता से बैठे रहे और वो भगवान को देखते रहे कि आवाज के बाद भी सहज हैं, वो शांत हैं। खरक वेद ने कहा कि भगवान कोई भी कष्ट दिया हो मैंने आपको, मुझे माफ करना। देखो कष्ट मिटाने वाला भी बोल रहा है मैंने कोई कष्ट दिया हो, ये कष्ट दिया है कष्ट मिटाने के लिए, ये सबसे बड़ा। नहीं तो आपने देखा होगा कभी भगवान के मुख से कभी उफ नहीं निकली, कभी आहा नहीं निकली, एक बार वो आवाज निकली है और उसी परिचय को सबसे बड़ा परिचय माना है। लेकिन उस परिचय को सहन कैसे किया भगवान ने? उस परिचय को ये सोच करके सहन किया कि भगवान को वो सैया पालक याद आ गया, जिस सैया पालक के कानों में अपने सेवकों से पृष्ठ वासुदेव के भव में क्या डाला था? उबलता हुआ शीशा। वो किस तरह तड़फा था, भगवान ने उस दर्द को याद किया, उस दर्द के साथ अपने इस दर्द का मिलान किया। तब पता चला कि मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द उस सैया पालक को
उसके दर्द में सोचा कि ये जो दर्द दिया है मैंने, वो दर्द लेकर ही चुकाया जा सकता है। ये कई उदाहरण है भगवान के, ये हम लोगों के लिए भी एक समझ है। हमें कष्ट देने वाला बुरा लगता है, धोखा देने वाला बुरा लगता है, बुरा करने वाला बुरा लगता है, लेकिन कभी भगवान महावीर की तरह भी सोच लिया करो कि मैंने भी कितना बुरा किया होगा इसके साथ, और जितना मैंने बुरा किया है शायद उतना तो इसने भी बुरा नहीं किया है। ये भाव जब आते हैं तभी कष्ट मिटा करते हैं। लेकिन आप ये समझिए, वो दर्द ही नहीं मिटा भगवान का, एक आखिरी कर्म बच गया था उनका। यही कर्म बच गया था बस, नहीं तो सब कर्म नष्ट करते जा चुके हैं वो, सब कर्म नष्ट कर चुके हैं वो, एक यही बचा था, निर्भर हो गए हैं। कल हम केवल ज्ञान महोत्सव मनाएंगे। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सभी सवालों का जवाब कल देंगे।